आम आदमी पार्टी का दिल्ली किला ढह गया तो उसके बाद बचा पंजाब का किला, और पंजाब के किले को बचाने और आने वाले साल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए सेमीफाइनल में आम आदमी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है वो चौंकाने वाला है। पंजाब की सियासत में सेमीफाइनल माने जा रहे निकाय चुनावों के नतीजे जिस तरह से पार्टी के पक्ष में आए हैं उससे हौसला बढ़ा होगा, ये बात साफ है। यानी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि सूबे की जनता के मूड और ऊंट किस करवट बैठा है, विधानसभा चुनाव में किस तरफ लहर होगी, इसका आज फैसला हुआ है। दरअसल 102 नगर निकायों, 8 नगर निगम, 75 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत के आज जब चुनाव के रिजल्ट आए हैं तो उससे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए बेहद राहत भरे हैं। इस चुनावी दंगल में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने विपक्ष को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है और उसके बाद अब चर्चा चारों तरफ शुरू हो गई है। सत्ता में होने के बावजूद आपने जो दम दिखाया है उसके बाद उनके हौसले सातवें आसमान पर हैं। एक तरफा क्लीन स्वीप और जबकि दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि जब 4 साल तक किसी पार्टी की सरकार हो, एंटी इनकम्बेंसी उस पर हावी हो, ऐसे में इस तरह के चुनाव काफ़ी कुछ कह देते हैं। लेकिन सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी ने इस धारणा को मटियामेट कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तमाम सीटें जीत करके सीटों का अंबार लगा दिया है। कुल 1977 वार्डों की गिनती में आम आदमी पार्टी को 850 से ज़्यादा सीटें मिली हैं और विपक्ष का लगभग सूपड़ा साफ होता दिखा है। विपक्ष के गढ़ में भी सबसे बड़ी सेंध लगी है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गिद्दरबाहा, जहां पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग का मजबूत किला माना जाता है। वहां से वो सांसद भी हैं। वहां की नगर परिषद में आम आदमी पार्टी ने 19 में से 17 सीटें जीत करके कांग्रेस के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। इसके अलावा सीएम भगवंत मान के विधानसभा क्षेत्र धूरी में आम आदमी पार्टी ने 19 सीटें जीत करके अपना लोहा मनवाया है। इसके अलावा ये भी साबित कर दिया है कि वोटर्स का भरोसा 4 साल की सरकार के बावजूद अभी भी बना हुआ है। इन नतीजों ने साबित कर दिया है कि मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लिनिक, रोजगार जैसे मुद्दों पर पंजाब की शहरी और अर्ध शहरी जनता ने आप सरकार के काम पर लगभग मुहर लगा दी है। इसके अलावा आने वाले समय की बात करें तो विधानसभा चुनाव में विपक्ष के लिए कितना मौका होगा ये भी साफ हो गया है। इस चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, लेकिन विपक्ष के अंदरूनी कलह और कमजोर रणनीति ने उन्हें रेस से बाहर कर दिया है और कांग्रेस तो दूर दूर तक रेस में भी नहीं नजर आई। कांग्रेस ने पंजाब में 350 के आसपास सीटें जीत करके दूसरा नंबर जरूर हासिल किया, लेकिन ये जीत आपके मुकाबले बेहद बौनी नजर आती है। कांग्रेस केवल चमकौर साहिब जैसे कुछ चुनिंदा इलाकों में अपना वजूद बचा पाई। अंदरूनी गुटबाजी और जमीन पर कार्यकर्ताओं की सुस्ती के चलते कांग्रेस आपके आक्रामक प्रचार तंत्र का मुकाबला नहीं कर पाई। 2027 के लिए उनके पास मौका तो है, लेकिन अगर वो अब भी नहीं संभले तो सुपड़ा साफ होना तय। अगर बात करें शिरोमणि अकाली दल की तो उनकी हालत की बात करें तो कभी पंजाब की सत्ता पर राज करने वाली अकाली महज 150 सीटों पर ही सिमट चुकी है। मजीठा जैसे अपने पारंपरिक गढ़ में भी वो आम आदमी पार्टी से पिछड़ गए। यहाँ 7 सीटें आपको और 6 सीटें 7 को मिली। प्रकाश सिंह बादल की विरासत को संभालने में जुटी अकाली दल अभी भी शहरी सिखों और ग्रामीण किसानों के बीच में अपना पुराना खोया हुआ प्यार वापस पाने में नाकाम रही है, जबकि बीजेपी को शहरी इलाकों में बड़ा झटका लगा है। किसान आंदोलन, पंजाब की जमीनी हकीकत के बीच में बीजेपी को इस चुनाव में करारा झटका लगा है। वो 100 सीटों का आंकड़ा भी नहीं पार पाए हैं। यहां तक कि आप नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि बीजेपी के 1100 से ज़्यादा उम्मीदवारों की तो जमानत तक जब्त हो गई। पठानकोट जैसे कुछ हिंदू बाहुल शहरी इलाकों को छोड़ दें तो बीजेपी के लिए पंजाब की राह अभी दिल्ली में बैठ करके तो फिलहाल दूर नजर आती है। हालांकि ये बात और है कि सरकार पर मशीनरी का यानी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगे। कांग्रेस और अकाली दल ने सीधे भगवंत मान सरकार पर आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल करके वोटर्स को डराया गया, बूथ कैप्चरिंग की गई। हालांकि राज्य चुनाव आयोग और सरकार ने इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए इसे निष्पक्ष चुनाव बताया है। पंजाब निकाय चुनाव 2026 के इन धारदार नतीजों ने यह तय कर दिया है कि आने वाली समय की सियासत कैसी होगी। फिलहाल पंजाब की राजनीति के असली गबरू
भगवंत मान ही हैं। विपक्ष के पास मौके तो थे, लेकिन वो बटे हुए थे। कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ करके वोटों को और बिखेर दिया। इसका सीधा फायदा झाड़ू को हुआ है और इसके बाद एक सीधा संदेश भी मिला है कि अगर विपक्ष को 2027 के विधानसभा चुनाव के रण में आम आदमी पार्टी के इस विजय रथ को रोकना है तो उन्हें सोशल मीडिया की बयानबाजी से बच करके सीधे मैदान में उतरना होगा और ग्राउंड लेवल पर जाकर के अपने आप को आंकना होगा। इन रिजल्ट्स को लेकर के आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।